मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। अब धारा 44 ए बी के अंतर्गत टैक्स ऑडिट में हुआ व्यापक परिवर्तन, क्या, क्यों, कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 44 AB में एक बड़ा परिवर्तन लागू कर दिया गया है। क्या है यह परिवर्तन? पहला, करदाता को क्या यह परिवर्तन फायदा देता है? दूसरा, क्या इस परिवर्तन से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या टैक्स ऑडिट के पश्चात फाइल किए जाने वाले रिटर्न में कुछ अवधि में कोई राहत मिलती है? क्या टैक्स ऑडिट से आच्छादित करदाता जो टीडीएस और टीसीएस करने के लिए बाध्य होते हैं उनको कोई राहत मिलती दिखती है? वन बाय वन एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, अभी तक प्रोफेशनल्स के लिए टैक्स ऑडिट 50 लाख रुपए की से ऊपर की ग्रॉस रिसीप्ट पर ही लागू था। तो प्रोफेशनल्स जिनकी की आमदनी यानी ग्रॉस रिसीट 50 लाख रुपए से कम है, उन्हें टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं थी। इस बजट में उनके लिए कोई परिवर्तन नहीं है। अभी भी प्रोफेशनल्स के लिए वही पुराने नियम है। 50 लाख रुपए से ऊपर की ग्रॉस रिसीट होने की स्थिति में उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 44 AB के अंतर्गत अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके उसको ऑडिट, टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी करना होगा। तत्पश्चात वो अपना ITR भर पाएंगे। अब बात आती है बिजनेसमैन की। तो पहले यानी कि इस जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ है, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, यानी कि 31 मार्च 2019 तक जो वर्ष समाप्त होता था, वहां के लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट जो थी वो थी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट जो बिजनेसमैन करता था। अब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच हुए टर्नओवर को क्राइटेरिया मानते हुए या ग्रॉस रिसीट को क्राइटेरिया मानते हुए वित्त मंत्रालय ने एक बड़ी छूट दी है और ये बताया है कि अब हम 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट की लिमिट को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर रहे हैं। अर्थात 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर करने वाले व्यापारी को कतिपय स्थितियों में ही टैक्स ऑडिट कराना होगा, अन्यथा वो टैक्स ऑडिट कराने से मुक्त होगा। तो जिस व्यापारी का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है उसके लिए टैक्स ऑडिट कंपलसरी है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये आया कि जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, क्या उसके लिए कोई विशेष नियम या उपबंध है जो उसे फॉलो करना पड़ेगा? जी हाँ, इस बजट में ये प्रोविजन किया गया है। 2 बातें कही गई हैं कि ऐसा व्यापारी जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है वो अपना टैक्स ऑडिट कराने से तभी मुक्ति पाएगा जब वो अपने टोटल कैश रिसिप्ट में 5% से ज्यादा, टोटल रिसिप्ट में जो उसकी रिसिप्ट है बैंक और कैश की जो मिक्स रिसिप्ट है उसमें जो कैश पोर्शन है वो 5% से ज्यादा ना हो, तथा जो उसने कैश और बैंक से पेमेंट किए हैं उनमें कैश का पोर्शन 5% से ज्यादा ना हो। तो रिसिप्ट और पेमेंट जो टोटल, यहाँ टर्नओवर की बात नहीं हो रही है, जो साल भर में टोटल बैंक से पेमेंट हुआ है और टोटल कैश पेमेंट हुआ है, एवं जो बैंक में रिसिप्ट आई है और जो कैश रिसिप्ट आई है, इसमें 5% से ज्यादा नगद का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, अन्यथा व्यापारी टैक्स ऑडिट की कैटेगरी में आ जाएगा, उसे टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। एक तरह से देखा जाए तो केंद्र सरकार 100% यानी 95% बैंकिंग को प्रमोट कर रही है कि ऐसे व्यापारी जो अपने टोटल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, मॉनेटरी एक्टिविटीज में 95% से ज़्यादा कैश इन्वॉल्वमेंट, बैंकिंग इन्वॉल्वमेंट रखेंगे और कैश को केवल 5% तक सीमित रखेंगे, उन्हें टैक्स ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। वहीं ऐसे व्यापारी जो 95% बैंकिंग नहीं कर पाए
रिसिप्ट और पेमेंट को मिलाकर उससे कम उनकी बैंकिंग हो पाई तो ऐसे में उन्हें टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी होगा। यद्यपि कि अभी एक्ट साइलेंट है, ये जो फाइनेंस बिल है साइलेंट है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जो पुराने प्रोविजन थे कि 8% टर्नओवर का 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना आवश्यक है, उससे कम अगर आप प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे भी आपको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी होगा। ये प्रोविज़न भी राइडर की तरह अवश्य इसमें शामिल होगा। अब आगे की बात करते हैं। बार बार ये कहा जाता था कि 30 सितंबर टैक्स ऑडिट रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ जाता है। तो ऐसे में 30 सितंबर तक टैक्स ऑडिट रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट रखी गई है। यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो बनवाते हैं उसे सीए ऑनलाइन माध्यमों से 30 सितंबर तक आयकर के वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। वहीं पर जो रिटर्न फाइल करने की डेट है उसे 31 अक्टूबर कर दिया गया है। यानी कि टैक्स ऑडिट रिटर्न फाइल करने वालों को अब 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जबकि उन्हें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो सीए से ऑब्टेन की जाती है वो 30 सितंबर तक फाइल कर देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो ऑटो पॉपुलेटेड जो रिटर्न है उनको जनरेट करने की कवायद चल रही है। जैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 30 सितंबर को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर लेंगे, वैसे ही जो कंप्यूटर है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेते हुए एसएससीज का जो रिटर्न है, जो टैक्स ऑडिट एसएससी का रिटर्न पॉपअप हो जाएगा, ऑटो फिल हो जाएगा। अब ऐसे में 31 अक्टूबर तक वो अपना रिटर्न अमेंड करके या इंफॉर्मेशंस को बदलकर सही इंफॉर्मेशन को डालकर फाइल कर सकेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे भी है कि टीडीएस और टीसीएस के उद्देश्यों से बताया गया कि ऐसे करदाता जो टैक्स ऑडिट की कैटेगरी में आते हैं उन्हें 10 नंबर लेना अनिवार्य है और टीडीएस और टीसीएस करना भी विशेष परिस्थितियों में आवश्यक है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर करदाता 5 करोड़ रुपए तक व्यापार कर रहा है, ग्रॉस रिसिप्ट है, उसकी टर्नओवर है और 5% से ज़्यादा उसका कैश इन्वॉल्वमेंट नगद लेन देन नहीं है, तो ऐसे में जो टीडीएस और टीसीएस की भी जो लिमिट है वो यहाँ रेज होकर 5 करोड़ रुपए तक हो जाती है। यानी कि 5 करोड़ रुपए तक के व्यापार पर उसे टीडीएस और टीसीएस के लिए 10 नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 4 अमेंडमेंट एक साथ सेक्शन 44AB में अमेंडमेंट के साथ आते हैं। पहला, सेक्शन 44AB के अंतर्गत अब एमएसएमईज के लिए जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक है, सब्जेक्ट टू नगद का इन्वॉल्वमेंट पेमेंट और रिसिप्ट को देखते हुए टोटल 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अपलोड करने की लास्ट डेट 30 सितंबर निर्धारित है। तीसरा, टैक्स ऑडिट रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित कर दी गई है। चौथा, टीडीएस और टीसीएस उद्देश्यों से 10 लेने के लिए ये जो 5 करोड़ रुपए की लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। ये सारे परिवर्तन फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 से के लिए यानी कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए लागू हैं। अर्थात अब जो आने वाले महीनों में टैक्स ऑडिट होंगे या टैक्स ऑडिटर द्वारा रिपोर्ट ली जाएगी उसमें ये प्रोविज़न लागू हो जाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के लिए। देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। धन्यवाद, नमस्कार।